Now today let's start with chapter number 10, the environment. In this chapter we will study about environment. देखो हमारे environment में बहुत सारे environmental problems भी हैं. ठीक है, यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटीज देखिए, आप बता सकते हैं इसमें से क्या हार्मफुल है हमारी सराउंडिंग्स के लिए. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस. आप प्लांट देखते हैं, एनिमल्स, वाटर एंड ह्यूमन भी. ठीक है, कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है. एंड द सराउंडिंग इन विच वी लिव, उसे क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट. जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? कोई भी हो, चाहे लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग, उसे सराउंडिंग्स को क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट. नाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. वी आर द ओनली लिविंग थिंग्स हु कैन अल्टर एनवायरनमेंट. आर एक्टिविटीज कैन सीरियसली डैमेज द एनवायरनमेंट. जैसे कौन कौन सी? अगर आप कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, भाई लोग स्पेस बना रहे हैं सिटीज के लिए, फार्म के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं, इट इज नॉट गुड. हंटिंग एनिमल्स, क्लोथिंग के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए हम एनिमल्स को मार रहे हैं. डंपिंग ऑफ वेस्ट, जो फैक्ट्री होम से जो वेस्ट उसको डंप कर रहे हैं. ठीक है. एंड रिलीजिंग फ्यूल्स फ्रॉम देखा ना फैक्ट्री से क्या हो रहा है? धुआं जा रहा है एंड इट्स हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. नाउ पॉल्यूशन. एवरीथिंग दैट सराउंड अस फॉर्म्स एनवायरनमेंट. जो भी चीजें हमें सराउंड कर रही है वो एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं. हार्मफुल चेंजेस मेड इन एनवायरनमेंट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्ट. और जो हार्मफुल जो है उन्हें क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन कहा जाता है. आपके 4 टाइप्स के पॉल्यूशन है: एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैस विद अदर पार्टिकल्स इन द एयर, इसे क्या कहा जाता है? एयर पॉल्यूशन. चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे व्हीकल हो या बर्निंग ऑफ गैस हो, सबसे गार्बेज हो, सबसे क्या होती है? एयर पॉल्यूशन. इससे आपको डायरेक्ट डिजीज होता है, लंग कैंसर और अस्थमा. फिर हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग. बर्निंग ऑफ फ्यूल इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. देखो, अगर आप फ्यूल बर्न कर रहे हो उससे क्या होता है? जो लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज होता है. द इफेक्ट ऑफ दिस एट द एटमॉस्फेयर रिटेन्स मोर ऑफ हीट सन. इससे क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग. एंड साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड slight increase in the past 100 years. Many of them feel that it will increase, कि आगे जो कमिंग ईयर्स उसमें वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए. ठीक है. नाउ रिमूवल ऑफ ओजोन. आप ओजोन को कैसे रिमूव कर सकते हैं? सर्टेन पॉल्यूटेंट गैस अफेक्ट द ओजोन लेयर इन द अपरमोस्ट एटमॉस्फेयर, जिसे आप अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, जो आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? सनलाइट. एंड साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड होल इन द ओजोन, जिससे हम इससे क्या पता चलता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी कहाँ रीच कर रही है, जिससे आपको क्या हो सकता है? स्किन कैंसर एंड आई प्रॉब्लम. एसिड रेन. सेवरल पावर हाउसेस कोल इज बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. देखो, कोल को बर्न करा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर. इससे क्या हो रहा है? जो हार्मफुल गैसेस है उनको रिलीज करा जा रहा है और उनको वाटर वेपर के साथ मिक्स करा जा रहा है एयर में, और क्या फॉर्म कर रहा है? हार्मफुल सब्सटेंस एसिड्स कहते हैं. These acids come down with the rain and cause damage to the soil, plants and plant. और इसको क्या कहा जाता है? एसिड रेन. वाटर पॉल्यूशन. इंडस्ट्री जो है वो मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो वाटर बॉडी में रिलीज करता है, उसको पॉल्यूट करते हैं. एक्टिविटीज जैसे वॉशिंग क्लोथ्स और बाथिंग एनिमल इन रिवर, जो स्पेशली इन द रूरल एरिया, से क्या होता है? आपको वाटर पॉल्यूशन होता है. नाउ लैंड पॉल्यूशन. लैंड और सॉइल पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? भाई अगर आप डाउन कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट का, जैसे प्लास्टिक बैग्स का, ग्लास का, बॉटल्स का, मेटल करने, इससे क्या होता है? जो रूट ऑफ ट्रेज होते हैं वो सॉइल को होल्ड करते हैं. एंड डिफॉरेस्टेशन कॉजेस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर टू कैरी आउट सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है. नाउ नॉइज पॉल्यूशन की बात करते हैं. व्हीकल, लाउड स्पीकर, ये मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन है. एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इससे क्या होता है? बहुत लोग बहरे हो जाते हैं, डेफनेस हो जाती है. And noise pollution is very injurious also. ठीक है. Hope you understood the chapter. That's all for today.